शारीरिक शिक्षा हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इससे हम हेल्थी, एक्टिव और फिट रहते हैं। ये सिर्फ स्पोर्ट्स खेलने के बारे में नहीं है, ये हमारे फिजिकल और मेंटल वेलबींग का ध्यान रखने के बारे में है। इस चैप्टर में हम NCERT क्लास 10th टेक्स्ट बुक में बताई गई शारीरिक शिक्षा के की कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लोर करेंगे। हम कंपोनेंट्स, बेनिफिट्स और इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन आवर डेली लाइव्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए इस जर्नी पर निकलते हैं और समझते हैं कि कैसे फिजिकल एजुकेशन हमें हेल्थियर और हैप्पियर इंडिविजुअल्स बना सकती है। NCERT क्लास 10th टेक्स्ट बुक फिजिकल एजुकेशन को एजुकेशन थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज डिफाइन करती है। यह एक प्रोसेस है जिसमें मूवमेंट एक्सपीरियंसेस के जरिए फिजिकल स्किल्स, नॉलेज और वैल्यूज सीखना और डेवलप करना शामिल है। यह हमारे एजुकेशन सिस्टम का एक इंटीग्रल पार्ट है जिसका उद्देश्य फिजिकली, मेंटली और इमोशनली साउंड इंडिविजुअल्स डेवलप करना है। फिजिकल एजुकेशन सिर्फ फिजिकल फिटनेस से बढ़ाकर है। इसमें स्पोर्ट्स, गेम्स, योगा, फिटनेस एक्सरसाइजेस और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज जैसे कई एस्पेक्ट्स शामिल हैं। यह हमारे शरीर को समझने, एफिशिएंटली मूव करना सीखने और फिजिकल एक्टिविटी के लिए लाइफ लॉन्ग लव डेवलप करने के बारे में है। शारीरिक शिक्षा में कई कंपोनेंट्स शामिल हैं जो हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक वेलबींग में कंट्रीब्यूट करते हैं। यह न केवल हमारे शरीर को मजबूत बनाता है बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर करता है। इन कंपोनेंट्स में शामिल है फिजिकल फिटनेस। इसमें हमारे शरीर की स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ डेवलप करना शामिल है। रेगुलर एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी अच्छी फिजिकल फिटनेस मेंटेन करने के लिए जरूरी है। यह हमें बीमारियों से बचाता है और हमारी जीवन शैली को एक्टिव बनाता है। मोटर स्किल्स ये बेसिक मूवमेंट्स हैं जो हम सीखते हैं, जैसे रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग और कैचिंग। अच्छी मोटर स्किल्स डेवलप करना वेरियस फिजिकल एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए जरूरी है। यह हमारे कोऑर्डिनेशन और बैलेंस को भी इंप्रूव करता है। मोटर स्किल्स हमें न केवल खेलों में बल्कि डेली एक्टिविटीज में भी मदद करते हैं। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग फिजिकल एजुकेशन में एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन और हेल्थी लिविंग के प्रिंसिपल्स समझना भी शामिल है। यह नॉलेज हमें इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद करती है। यह नॉलेज हमें अपने फिजिकल वेलबींग के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद करती है। सही जानकारी के साथ हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स फिजिकल एजुकेशन के जरिए हम टीम वर्क, स्पोर्ट्समैनशिप, डिसिप्लिन और रेजिलियंस जैसे इंपॉर्टेंट वैल्यूज सीखते हैं। ये वैल्यूज न केवल खेल के मैदान में बल्कि जीवन के हर पहलू में हमें मदद करते हैं। ये हमें एक बेहतर इंसान बनाते हैं। ये वैल्यूज प्लेइंग फील्ड से आगे बढ़कर जिंदगी के वेरियस एस्पेक्ट्स में हमें बेनिफिट करते हैं। यह हमें एक जिम्मेदार और सहयोगी नागरिक बनाते हैं। रेगुलर पार्टिसिपेशन इन फिजिकल एजुकेशन कई बेनिफिट्स ऑफर करती है। इंप्रूव्ड फिजिकल हेल्थ यह मसल्स को स्ट्रेंथन करती है, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ इंप्रूव करती है, क्रॉनिक डिजीजेस का रिस्क कम करती है और हेल्थी वेट मेंटेन करने में मदद करती है। एनहांस्ड मेंटल हेल्थ फिजिकल एक्टिविटी एंडोर्फिन्स रिलीज करती है जिनका मूड बूस्टिंग इफेक्ट होता है। स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन कम करता है। इंक्रीज्ड कॉग्निटिव फंक्शन एक्सरसाइज ब्रेन में ब्लड फ्लो इंप्रूव करता है। मेमोरी, अटेंशन स्पैन और कॉग्निटिव एबिलिटीज एनहांस करता है। इंप्रूव्ड सोशल स्किल्स टीम स्पोर्ट्स और ग्रुप एक्टिविटीज टीम वर्क, कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन और लीडरशिप स्किल्स फॉस्टर करते हैं। सेक्शन 5 शारीरिक शिक्षा और संपूर्ण विकास। शारीरिक शिक्षा हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट में वाइटल रोल निभाती है। यह इसमें कंट्रीब्यूट करती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट फिजिकल एक्टिविटी ब्रेन फंक्शन स्टिम्युलेट करता है, मेमोरी इंप्रूव करता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज एनहांस करता है। अफेक्टिव डेवलपमेंट यह हमें अपनी इमोशन समझने और मैनेज करने, सेल्फ एस्टीम बिल्ड करने और पॉजिटिव बॉडी इमेज डेवलप करने में मदद करती है। साइकोमोटर डेवलपमेंट यह कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, एजिलिटी और ओवरऑल फिजिकल लिटरेसी इंप्रूव करता है। सोशल डेवलपमेंट टीम स्पोर्ट्स और ग्रुप एक्टिविटीज हमें कोऑपरेशन, कम्युनिकेशन और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स सिखाते हैं। सेक्शन 6 आम गलतफहमियों को दूर करना।
आज हम कुछ आम गलतफहमियों को दूर करेंगे जो फिजिकल एजुकेशन के बारे में है। फिजिकल एजुकेशन को लेकर कुछ कॉमन मिसकंसेप्शंस हैं। कई लोग सोचते हैं कि यह केवल खेलों के बारे में है। मिसकंसेप्शन, फिजिकल एजुकेशन सिर्फ स्पोर्ट्स खेलने के बारे में है, लेकिन यह सच नहीं है। फैक्ट, जबकि स्पोर्ट्स इसका एक हिस्सा है, फिजिकल एजुकेशन में योगा, डांस, फिटनेस एक्सरसाइजेस और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज जैसी वेरियस एक्टिविटीज शामिल हैं। यह स्टूडेंट्स को एक बैलेंस्ड और हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाने में मदद करता है। मिसकंसेप्शन, यह केवल उन लोगों के लिए है जो नेचुरली एथलेटिक हैं। यह भी एक गलतफहमी है। फैक्ट, फिजिकल एजुकेशन सभी के लिए है, चाहे उनकी एथलेटिक एबिलिटीज कुछ भी हो। यह सभी स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करने और एंजॉय करने के लिए इंकरेज करता है। यह उन एक्टिविटीज को ढूंढने के बारे में है जो आपको पसंद है और अपनी पेस पर पार्टिसिपेट करना है। हर स्टूडेंट को अपनी पसंद की एक्टिविटी चुनने का मौका मिलता है। मिसकंसेप्शन, यह एकेडमिक सब्जेक्ट्स जितना इंपॉर्टेंट नहीं है। यह एक और आम गलतफहमी है। फैक्ट, फिजिकल एजुकेशन हमारे ओवरऑल वेलबीइंग के लिए इक्वली क्रूशियल है। यह न केवल हमारे फिजिकल हेल्थ को इंप्रूव करता है, बल्कि मेंटल हेल्थ को भी बूस्ट करता है। यह कॉग्निटिव फंक्शन इंप्रूव करके और स्ट्रेस कम करके एकेडमिक लर्निंग को कॉम्प्लीमेंट करती है। इसलिए फिजिकल एजुकेशन को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सेक्शन 7, वास्तविक जीवन के उदाहरण और गतिविधियां। किसी स्पोर्ट को खेलना, स्कूल टीम या लोकल क्लब ज्वाइन करना टीम वर्क, फिजिकल फिटनेस और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग को प्रमोट करता है। योगा करना फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस और मेंटल वेलबीइंग इंप्रूव करता है। डांस में शामिल होना कोऑर्डिनेशन, रिदम और क्रिएटिव एक्सप्रेशन एनहांस करता है। स्कूल तक साइकिलिंग या वॉकिंग करना कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ प्रमोट करता है और कार्बन फुटप्रिंट कम करता है। सेक्शन 8, नियमित शारीरिक गतिविधि के लाभ। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी में शामिल होने से कई बेनिफिट्स मिलते हैं। यह न केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। मजबूत मसल्स एंड बोन्स एक्सरसाइज स्ट्रॉन्ग मसल्स एंड बोन्स बिल्ड और मेंटेन करने में मदद करता है। ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर्स का रिस्क कम करता है। यह फ्लेक्सिबिलिटी और बैलेंस को भी इंप्रूव करता है, जिससे फॉल्स और इंजरीज का खतरा कम होता है। इंप्रूव्ड कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी हार्ट को स्ट्रेंथन करती है और ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करती है। हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का रिस्क कम करती है। यह ब्लड प्रेशर और कोलेस्टेरॉल लेवल्स को भी कंट्रोल में रखने में मदद करती है। वेट मैनेजमेंट, फिजिकल एक्टिविटी कैलोरीज बर्न करती है और हेल्थी वेट मेंटेन करने में मदद करती है। ओबेसिटी रिलेटेड डिजीजेस का रिस्क कम करती है। यह मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और बॉडी फैट को रिड्यूस करने में सहायक होता है। Reduced risk of chronic diseases, regular exercise type 2, diabetes, certain types of cancer और हार्ट डिजीज जैसी क्रॉनिक डिजीजेस डेवलप होने का रिस्क कम करता है। यह इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है और ओवरऑल लॉन्जेविटी को इंप्रूव करता है। सेक्शन 9, कंक्लूजन। एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाना। फिजिकल एजुकेशन स्कूल का सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, यह जीवन जीने का एक तरीका है। यह एक्टिव रहने, हेल्थी खाने और अपने फिजिकल और मेंटल वेलबीइंग का ध्यान रखने के लिए कॉन्शियस चॉइसेस करने के बारे में है। फिजिकल एक्टिविटी को अपनी डेली रूटीन्स में शामिल करके हम इसके कई बेनिफिट्स रीप कर सकते हैं और हेल्थियर, हैप्पियर लाइव्स लीड कर सकते हैं।